हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है यह है मिस्टर सी एच वेंकटाचलम, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। वो अभी जो बजट नया बजट 2025 का पेश हुआ उसको वो बोल रहे हैं ऑन द होल दिस बजट इज ए बिग डिसअपॉइंटमेंट। वो बोल रहे हैं बजट पूरा टोटली डिसअपॉइंटमेंट बोल रहे हैं। और क्या डिटेल में वो बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं आज का वीडियो में। बजट 2025 फेल्स टू एड्रेस कोर इशूज। कौन बोल रहा है? सेज एआईबीए का जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सी एच वेंकटाचलम ने। ये बोल रहे हैं कि जो एस्पिरेशन था, जो चाहते थे पब्लिक, उसको वो नहीं फुलफिल कर पाया गवर्नमेंट ने बजट में। यही उनका बोलने का है। वो शार्पली क्रिटिसाइज कर रहे हैं बजट 2025 को। और वो उसमें बोल रहे हैं ये एकदम टोटली डिसअपॉइंटिंग बजट है और गवर्नमेंट ने नेगलेक्ट किया टोटली फंडामेंटल इशू जो पीपुल फेस कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये एक टोटली डिसअपॉइंटिंग बजट है। आगे वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट जो मेजर्स लेना चाहिए, किस लिए? अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ग्रोइंग इन इनकम इन इक्वालिटी, मतलब पुअर ज़्यादा हो रहे हैं, रिच लोग होते हैं और पुअर के बीच में गैप बढ़ रहा है, इनइक्वालिटी हो रहा है। एंड द परसिस्टेंट स्ट्रगल ऑफ की सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं दिया गया है, इसलिए ये डिसअपॉइंटिंग बजट उनका बोलने के हिसाब से। और वो बोल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ को तो बार बार फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी बेनिफिट मिल रहा है उससे, जीडीपी ग्रोथ से, वो लार्ज कॉरपोरेट लिविंग द पुअर एंड वर्किंग क्लास सिटीजन बिहाइंड, पीछे छोड़ जा रहे हैं गरीब लोगों को और वर्किंग क्लास पीपुल को। लेकिन मैं बोलूँगा ये बजट में पार्टिकुलरली जो मिडिल क्लास सैलरीड पीपुल हैं या मिडिल क्लास बिजनेसमैन भी हैं जिनका इनकम 12 लाख तक है, उनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं दोगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। उसको ये क्यों निगलेक्ट करें वेंकटाचलम जी? आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, ये बात है, 12 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो आपको 4 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 4 से ऊपर जितना है शुरू हो जाएगा टैक्स। और सैलरीड क्लास है तो 12,75,000, मतलब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 मिला के 12,75,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो 4 लाख के ऊपर से बजट टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आपका 12 के अंदर आता है, आपको रिबेट मिल के आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सही है। 12 से ऊपर हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा 4 लाख के ऊपर से। तो ये एक अच्छा राहत है। 1 लाख पर मंथ इनकम से ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, मतलब ये बहुत बड़ा राहत है। इसको ये एक जितना भी क्रिटिसाइज किया उसके साथ ये एक फ्रेज उनको इंक्लूड करना चाहिए था गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट वो उनके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के ऊपर लिखे हैं एजुकेटेड यूथ जो है उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, डिसेंट जॉब नहीं मिल रहा है। तो अगर यूथ को जॉब नहीं मिलेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा कंट्री का? तो ये खोखला हो रहा है गवर्नमेंट का जो काम। यही बोल रहे हैं। द AIB आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट जॉब क्रिएशन इज ए मिथ, मतलब सपना है। ग्रोथ क्रिएशन नहीं करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगा बोलेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। उसके लिए आपको जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोले जो पॉवर्टी इराडिकेशन का प्रोग्राम, पॉवर्टी हटाने का काम कराने के लिए तो आपको जॉब क्रिएशन करना ही पड़ेगा। दी AIB ऑल्सो रेस्ड कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऊपर वो कंसर्न किया क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। डिक्लेयर रुपी का वैल्यू कम हो रहा है। सही बात है, रुपी का वैल्यू अभी इन कंपैरिजन टू US डॉलर बहुत कम हो रहा है वैल्यू, रुपीज़ का वैल्यू। एंड एक्सटर्नल थ्रेट सच एज पोटेंशियल US ट्रैफिक व्हिच वेंकटचलम सेड वर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड। US का जो ट्रैफिक है, मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं कुछ करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है वो ज़्यादा हो रहा है। वेंकटाचलम क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट अप्रोच टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रिकमेंडेशन था स्वामीनाथन कमेटी का, उसको गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। जिसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलना चाहिए एग्रीकल्चर में फार्मर्स को, वो नहीं मिल रहा है। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही बात है, फार्मर को आपको
मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है तो फार्मर को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट, एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर को दो तो शॉक को लोग झेले हैं, एक डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। जीएसटी बहुत टैक्स लग रहा है जीएसटी के वजह से उनके ऊपर, और उनको रिवाइव करने के लिए उनके लिए कुछ पैकेज करना पड़ेगा एमएसएमई को, और विदाउट एमएसएमई डेवलपमेंट कंट्री का नहीं हो सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और बढ़ेगा। एमएसएमई अगर डेवलप करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। Similarly, he questioned the government claim of boosting health and education without significant budgetary allocation. प्रॉपर जितना बजट चाहिए हेल्थ में और एजुकेशन में वो नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट। लेकिन कैसे बूस्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट का जो बोल रहे हैं हम हेल्थ को और एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए बजट तो चाहिए, फंड्स तो चाहिए। और आप लोग सब जानते होंगे आजकल हेल्थ में अगर गवर्नमेंट में आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट का फैसिलिटीज आप लोगों को मालूम है एडिक्वेट होता नहीं है, और प्राइवेट में जाएंगे तो आपका पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि आप प्राइवेट का फीस पेमेंट कर सके। इतना हाई फाई ओनली फॉर, लगता है कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ही प्राइवेट हॉस्पिटल सब बन रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल जो है ओनली फॉर बिग पीपुल, पुअर पीपुल के लिए तो बिल्कुल नहीं, वो लोग उधर घुस ही नहीं पाएंगे, इतना कॉस्टली है। उसको एक रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का, जो बिल के ऊपर टोटली गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन जरूरी है। और ऑन द पब्लिक सेक्टर फ्रंट द AIB क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पुश फॉर प्राइवेटाइजेशन थ्रू एन एक्सपेंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल में, और मोनेटाइज इंक्रीज मोनेटाइजेशन टारगेट उनको बढ़ाने का करके। तो ये जो बाहर आप दे रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान चल रहा है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके वजह से जो सोशल एक्टिविटीज़ था पब्लिक सेक्टर, पार्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सोशल एक ऑब्लिगेशन था, वो खत्म हो जाएगा अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो। द डिसीजन टू अलाउ 100% FDI इन द इंश्योरेंस सेक्टर was labeled retrograde and Venkatachalam condemned the government plan to disinvest major stake in 5 public sector bank despite their reported profitability। जैसे 100% आप FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ कर देंगे तो पूरा टोटल इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट में ही चलेगा, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। बाहर का ही पैसा रहेगा तो लोग आपका बात क्यों सुनेंगे, कंट्रोल ही गवर्नमेंट का नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको भी आप चाह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, जो कि सरासर गलत है। हमारा कंट्री का इकोनॉमी के लिए वो खराब है, डिसअपॉइंटमेंट में। और जो कॉरपोरेट लोन दिया गया है उनको आप माफ़ कर दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं इन द नेम ऑफ बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी, ये सब से लिविंग बैंक्स टू बियर सब्सटेंशियल लॉसेस थ्रू फोर्स्ड हेयर कट्स, ये सब में बैंक को लॉस हो रहा है, बहुत सारा NPA भी जा रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, बैंक को बहुत लॉस हो रहा है। द बजट ऑल्सो फेल्ड टू एड्रेस the long-standing demand of bank employees to revert to the old pension scheme। old pension scheme डिमांड करें जो NPS के जगह बैंक एम्प्लॉइज। Venkatachalam noted additionally he criticized the government's silence on the sudden increase in income tax burden related to employees perquisites के ऊपर जो इनकम टैक्स उसके ऊपर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन जो 12 लाख के 7 से 12 लाख कर रहे हैं उसको प्रेज नहीं किया, करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो करना चाहिए, नहीं किया है। एनीवे, और दूसरा चीज़ जो बैंक पेंशनर्स हैं उनको तो वेंकटाचलम टोटली नेगलेक्ट कर दी। इतना सारा चीज़ मेंशन किए, अपना सेक्टर, अपना बैंकिंग सेक्टर का जो 30 साल से ऊपर हो गया, 1995 में जो पेंशन लागू हुआ था उसके बाद से अभी तक पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, तो इसके बारे में वो क्यों मेंशन नहीं किए? वो तो सरासर गलत है, होना ही चाहिए। बैंक पेंशनर्स के ऊपर आप इंसाफी कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का आप पेंशन को बढ़ाना जरूरी है, उसको भी तो आपको स्ट्रेस देना चाहिए वेंकटाचलम को, लेकिन वो उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। इन हिज स्टेटमेंट वेंकटाचलम डिस्क्राइब द बजट एज ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस क्रिटिकल इकोनॉमिक चैलेंज, स्टेटिंग ऑन द होल दिस बजट इज ए बिग डिसअपॉइंटमेंट। वही लास्ट में वो बोले बिग डिसअपॉइंटमेंट बजट है एज पर मिस्टर CH Venkatachalam, General Secretary
AIB, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।